राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। एक छोटी सी कहानी जो कि गुलाब खान की है, सुनिए छोटी सी कहानी। देखिए, बरसाने में एक संत हुए जो कि वो गुलाब खान थे, लेकिन अंत में उनका नाम गुलाब सखी हुआ था, आप सभी जानते होंगे। तो वो एक उनके बेटी थी, लेकिन वो संगीत गाते थे और बेटी उनकी नाचती थी, मतलब कि नृत्य करती थी। जब दोनों ही गाते और नाचते थे उसी में लीन रहते थे, लेकिन राधा रानी कह के बरसाने मंदिर में भी करते थे, कहीं भी करते थे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि उनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, तो उन्हें चिंता होने लगी कि बेटी का विवाह हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे बेटी के बिना। तो सभी ने कहा कि गुलाब खान देखो, बेटी विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसको बहुत चिंता हुई गुलाब खान को। सभी बरसाने वालों ने मिलके, गांव वालों ने मिलके उसका विवाह जब उस बेटी का विवाह हुआ तो जो गुलाब खान था ये जाके एक कोने में जाके बैठ गया। उस पर देखा नहीं गया कि हमारी बेटी विदा हो जाएगी, उसका विवाह हो रहा है, लेकिन वो देख नहीं सकता था, इसलिए एकांत में जाके बैठ गया और रोने लगा जाके, हा राधा हा राधा हा राधा करके रोने लगा। बेटी आई, जाते समय अपने पिताजी के पास आती है विदा करने के लिए कि पिताजी मुझे विदा करो, लेकिन वो बहुत रोते हैं, अपने उसको गले से लगा के बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत रोते हैं। पर बेटी विदा हो जाती है। उसके बाद गुलाब खान की हालत कुछ ऐसी हुई कि वो हा राधा हा राधा हा राधा करते करते बरसाने की गलियों में घूमता, ना कुछ खाता ना कुछ पीता, पागलों की तरह उसकी हालत हो चुकी थी। बरसाने वाले सभी कहते थे कि ये तो पागल हो गया है, बेटी के वियोग में पागल हो गया है। लेकिन गुलाब खान जाके राधा रानी के मंदिर में जो हॉल है वहां जाके बैठ जाता है और एक ही नाम लेता है, हा राधा हा राधा हा राधा हा राधा, यूं ही कहता है। लेकिन सभी ने एक दिन देखा कि वो मंदिर में बैठा तो देखा, लेकिन काफी टाइम हो गया फिर वो दिखा ही नहीं। एक दिन ही देखा, उसके बाद वो दिखा नहीं कि वो कहाँ चला गया। सभी ने सोचा कि शायद वो मर गया होगा या कुछ भी, लेकिन वो दिखा नहीं वहां से। तो सबने सोचा कि उसका जो एक चौतरा बनवाया गया और कहा कि गुलाब खान तो मर चुका है, तो उसका सब कुछ करवा दिया गया कि वो मर चुका है, ये सब हो गया उसका। फिर एक दिन क्या हुआ, गोसाई जी मंदिर से बरसाने में मंदिर पट बंद करके आ रहे थे, तो उन्होंने देखा एक झाड़ियों में से गुलाब खान निकल के आ रहा है। पंडित जी डर गए, कहने लगे ये तो मर चुका था और ये झाड़ी में से कहाँ से निकल के आ रहा है। उन्होंने सोचा कि गुलाब खान का भूत होगा, तो वो थोड़े से डर गए। और गोसाई जी जब डर गए तो गुलाब खान ने बुलाया कि गोसाई जी मेरी बात तो सुनो एक बार। तो वो पास में आए, कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। कि इतने दिन तक कहाँ था? कि राधा रानी ने मुझे तो अपनी सेवा में रख लिया। कि सेवा में रख लिया कि कैसे? तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि झूठ बोल रहा है। तो जो गोसाई जी थे ना, सैन आरती के समय ना राधा जी को पान का बीड़ा देकर आए थे, पान देकर आए थे, जो राधा रानी ने उस गुलाब खान को दिया था, पान अपना प्रसाद दिया था। वो पान उसने दिखाया, गुलाब खान ने वो पान दिखाया, कहा कि ये पान मुझे दिया है। तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ, राधा रानी की सेवा में गुलाब खान पहुंच चुका है। तो ये कहानी थी। इसी एक जो गुलाब खान होता है उन्हीं के नाम से गुलाब सखी, फिर उनका नाम रखा गया, गुलाब खान से गुलाब सखी रखा गया। तो राधा रानी की इतनी कृपा है, क्योंकि वो रोता तो अपनी बेटी के लिए था।